अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का नाम है उसका सर्कुलर मोशन। इसका हम इंट्रोडक्शन आज देखेंगे और कुछ इसके दो डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सर्कुलर मोशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आज। तो बेटा, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का जो है इसका नाम है सर्कुलर मोशन। नाम से ज़ाहिर हो रहा है सर्कुलर कोई ऐसा पाथ जो एक राउंड में हो, जो सर्कल कर रहा हो, कोई बॉडी जो किसी सर्कल में मूव कर रही हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी के साथ मैंने पत्थर बांधा हुआ है, उस पत्थर को मैं रोटेट करता हूँ, तो ये पत्थर यूँ सर्कल में आएगा। अब इस स्टोन की, इस पत्थर की जो मोशन है उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब इसमें दो तरह की मोशन होती है, एक सर्कुलर मोशन है और एक लीनियर। अगर रस्सी ब्रेक कर जाती है तो ये स्ट्रेट मूव करेगा, इसे हम बोलेंगे लीनियर मोशन। अगर रस्सी ब्रेक नहीं करती, रस्सी के साथ ये बंधा हुआ है, टाई किया हुआ है, तो ये पत्थर इसी सर्कल में मूव करता रहेगा। जब इसी सर्कल में मूव करेगा तो इसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी राउंड सर्कल में, किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन को एक हम नए नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन का दूसरा क्या नाम है बेटा? एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है एंगुलर मोशन। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल बेशुमार हम देखते हैं कि हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी के साथ हमने पत्थर को बांधा हुआ है, वो पत्थर जो है वो सर्कल में मूव करेगा, तो उसकी मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ए स्टोन व्हेर्ल्ड अराउंड बाय अ स्ट्रिंग, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कि हम जो खला में सैटेलाइट भेजते हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, उनकी रोटेशन को भी हम सर्कुलर मोशन या उनकी मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। अब इसका जो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम जो है वो एंगुलर मोशन है। तो अब कोई फासला, कोई बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को, अगर वो सर्कल में है, अगर वो राउंड है, किसी चीज़ के गिर्द घूम रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मैंने पहले एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉडी है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये इस पॉइंट ए पर इस वक्त मौजूद है। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ये बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक चली जाती है, ए से मूव करती है, पॉइंट बी तक चली जाती है। अब ए से बी तक का जो फासला है, जो इसने फासला तय किया है, उस फासले को मैं डेल्टा थीटा से ज़ाहिर करूँगा। किससे ज़ाहिर करूँगा? डेल्टा थीटा से। अब ये जो डेल्टा थीटा है ये बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ए से बी तक का जो फासला डेल्टा थीटा है, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन आपको क्लियर नज़र आ रही है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा थीटा। अब ये डेल्टा थीटा जो है ये बेसिकली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान का जो फासला है, जो एक सर्कल में था, उस फासले को हम बोलते हैं। अब अगर हम देखें कि एक बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, उस फासले को हम क्या कहेंगे? और अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? अगर कोई बॉडी मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका जो पाथ है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा से मुराद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटी क्लॉक रोटेशन ऑफ आ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल पॉजिटिव। हमेशा क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी हम किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उस बॉडी की जो मोशन होगी वो, या वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहलाएगा। अगर किसी बॉडी को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं
अगर किसी बॉडी को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव होगी। अब हमने इसको ज़ाहिर देखना है कि ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसके लिए राइट हैंड रूल का सहारा लेंगे। राइट हैंड रूल क्या है कि आप मूविंग बॉडी के ऊपर, जो बॉडी मूव कर रही है उसको आप ग्रैप्स करेंगे अपने राइट हैंड में, और आपकी जो फिंगर्स हैं ये जिस सिमत में बॉडी मूव कर रही है उस सिमत में ये आप रोटेट करेंगे। तो जो आप कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं ये बताएगी हमें डायरेक्शन ऑफ बॉडी या मोशन ऑफ बॉडी, और थंब जो है ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मेरी बॉडी अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो कर्ल्स ऑफ फिंगर एंटी क्लॉकवाइज में है, थंब जो है ये अपवर्ड की तरफ है, तो अपवर्ड की वजह से हम इसे कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास पॉजिटिव है। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड देखते हैं कि बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो कर्ल्स ऑफ फिंगर जो हम नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा थंब जो है ये इनसाइड हो जाएगा या टूवर्ड्स पेपर हो जाएगा। जब टूवर्ड्स पेपर होगा तो यही डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आई रिपीट, हमने अपनी बॉडी को जिस सिमत में मूव कर रही है कर्ल्स ऑफ फिंगर उसी सिमत में किया है और हमारा थंब जो है ये इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन को, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये बेटा क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर हमारी बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हमारा थंब जो है ये टूवर्ड्स पेपर होगा और कर्ल्स ऑफ फिंगर जो है ये हमें बताएंगे डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो कि क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा जो डायरेक्शन है ये हमारी डायरेक्शन जो है ये होगी टूवर्ड्स पेपर, और इसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा? तो राइट हैंड रूल की डेफिनेशन हमारे पास, ग्रैप्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड, कर्ल्स ऑफ फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इरेक्ट द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बेटा जी? अब इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? तो नॉर्मली जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो हम रेडियन यूज़ करते हैं। समटाइम हम इसका यूनिट डिग्री भी लेते हैं, समटाइम हम इसका रेवोल्यूशंस भी लेते हैं कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस, कितने इसने राउंड ट्रिप किए हैं, कितने इसने चक्कर लगाए हैं। तो रेडियन की डेफिनेशन को हम बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें हमने बेस यूनिट में एक पढ़ा था कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 तरह के थे, एक था रेडियन और दूसरा था स्ट्रेडियन। तो रेडियन जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हम वहाँ पे याद करके आए थे, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास एक सेंटर, एक सर्कल है, इस सर्कल के 2 रेडियाई के अंदर एक एंगल थीटा बन रहा है और इसके सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है, जो सरकमफ्रेंस का डेल्टा एस है, ये रेडियस के आर के बराबर है। एक ये रेडियस है, एक ये मेरे पास रेडियस है, 2 मेरे पास रेडियाई हो गया, और इनके दरमियान जो आर्क बनती है उस आर्क का जो फासला डेल्टा एस है ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस के। अगर ये रेडियस के इक्वल है तो ये मेरे पास एक लाइक दिस एक पीस बन जाएगा। ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर। तो ये एक पीस जो होगा ये मेरे पास क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। क्लियर हो गया बेटा? तो अब चलते हैं इसकी डायमेंशन की तरफ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं ये नो डायमेंशंस है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारा आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे रिवाइज करें और 2 डेफिनेशन है इसे अच्छी तरह आप लर्न करें। अगले टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।